ये बताओ करण भाई, मतलब आपको हम लोग टीवी डिबेट्स वगैरह में तो देखते ही हैं, ठीक है? चलो अच्छा है, देखते हो तुम लोग डिबेट्स वगैरह। लोग देखते नहीं आजकल। हाँ नहीं, एक तो चक्कर क्या हो गया ना, टीवी ही देखना बंद हो गया लोगों का। हाँ मतलब अब जब से ये यूट्यूब आया, ये लोग अब कहते हैं ठीक है यार मोबाइल पे देखते हैं, और जबकि ये जो टाइम्स नाउ वगैरह ये जितने भी चैनल्स हैं ये सब यूट्यूब पे हैं। बिल्कुल है। इंस्टा पे भी ये सारी डिबेट्स कराते हैं, मतलब इंस्टा पे भी आती है उनकी लाइव फीड, पर लोग प्रेफर करते हैं कि यार इनको ना देख के ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल भी हो जाता है, बहुत ज्यादा वैसा भी हो जाता है कि ओवर द टॉप चला जाए। एक और रीजन भी है कि जब YouTube पे आप आते हो ना, तो बेसिकली जिस व्यक्ति के साथ आप देख रहे हो ना, वो आपको ऐसा लगता है कि आपके बीच का है, बात कर रहा है आपसे, वो बहुत प्रोफेशनल लगता है उसमें। सबसे मजेदार बात बताऊं मैं, यूट्यूब पे जब आए ना बात, ये चैनल्स भी अब बेचारे व्यूज पाने के लिए ऐसे सेंसेशनलिस्ट थंबनेल डालती हैं। मतलब टाइम्स नाउ जैसी चैनल डालेगी, होश उड़ जाएंगे जान के कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन है। मैंने क्लिक कर दिया, मैंने कहा शायद मुझे ही ना पता हो भाई, आ गया कोई, पता लगा कुछ नहीं उसके अंदर। अरे क्या हुआ, क्लिक बेट पे आ गए ये लोग चैनल्स। ये अरे कौन सा न्यूज 18 सुन सुन सुन, ये बहुत मजेदार बात है। क्या वो ये अभी वो आई थी ना, सीमा हैदर आई थी, तो न्यूज 18 की बात कर रहा हूं मैं। तो उसने क्या किया, उसके थंबनेल्स देखे मैंने, इस पे पूरी वीडियो बनाई है। तो उसके थंबनेल्स थे, सचिन ने खाया जहर, सीमा ने खिलाया उसे जहर, अब मर जाएगा सचिन, 1 घंटे की और बची है जिंदगी। ये थंबनेल्स थे उसके। अब योगी जी कर देंगे, अब योगी जी उड़ा देंगे तोप से उसका घर। भाई ये क्या हो रहा है इस पे ना सीमा है पे ये जहर से मुझे याद आया, तो एक कनॉट प्लेस पे डिबेट्स होती हैं कुछ, देखी है ना? राइट। तो उसमें एक व्यूअर चल रहा था, पब्लिक ओपिनियन टाइप। तो उसमें एक प्रोग्राम में उसने पूछ लिया कि सीमा, सुनने में आ रहा है सीमा सचिन ने खाया जहर। ये अच्छा, वो थोड़ा सोबर व्यक्ति था भाई, काम वाम से वापस आ रहा था घर से। उसने कहा सर मेरी आप लोग की खबरें देख के मेरा मन होता है मैं ही जहर खा लूं। सीमा और सचिन तो में जहर खाएंगे, मैं जहर खा लेता हूँ। तो मैंने कहा यार सचिन का खुद झाग निकला हुआ है, वो जहर खा के कितना झाग निकालेगा। ये कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल है, साला हर दूसरे दिन मोदी से रिजाइन दिलवा रहे हैं। अरे वो प्रज्ञा मिश्रा, वो राहुल जी वो वाली प्रज्ञा मिश्रा, इस शुक्रवार को देंगे मोदी जी रिजाइन, चंद्रबाबू नायडू खींच लेंगे अपना हाथ। ये क्या चल रहा है बे? उसने अब तक 16 बार मोदी से रिजाइन करवा दिया है। एक बार तो उसने चंद्रबाबू नायडू ने जब सपोर्ट खींचा था ना पहले, वो वाला चला दिया। मुझे भी लगा यार ये क्या हो गया, 40 साल पुरानी बात, वो बहुत पुरानी बात है। तो ये तो है, ये अच्छा times ये बताओ कि जो अब मतलब डिबेट पे हम देखते हैं कि ये कांग्रेस का बंदा और बीजेपी का, अभी तो टाइम्स नाउ पे ये दोनों लड़े भी हैं ना, लड़ाई भी हुई है इनकी, आशुतोष जी और आनंद रंगनाथन की। अरे तो लेजेंडरी हुई यार, वो तो बहुत ट्रिगर होता है आशुतोष तो। इट्स लाइक के उसको यार उसको कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब मैं वैसे आशुतोष के शो पे भी जाता हूँ, आपको बताऊं, मैं वो ब्रेव सोल्जर हूँ, नेशनलिस्ट होके भी सत्य हिंदी पे जाता हूँ, बिकॉज मुझे बड़ा मजा आता है कि भाई दुश्मन के भी डेन में घुसा जाए ना। तो और वो बड़ा अच्छा जाता है वो। तो आई हैव टू से दिस, मेरी और ही इज बीन नाइस। मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा बोलने नहीं देता या ये सब नहीं करता, बट एक ट्रिगर पर्सन है वो। मतलब जब वो ट्रिगर हो गए तो वो ट्रिगर हो गए। अच्छा, डॉक्टर रंगनाथन भी उंगली करने में माहिर है। वो कांस्टेंट उसकी ले रहे थे। और अब बीजेपी में एक लेटेस्ट आई राधिका खेरा, तो आप लोगों ने देखा है। उसका एक ही प्लान है, सबके राज खोल ले। उसने कह दिया रागिनी नायक से ये लेती थी 10,000 सेल्फी के, राहुल गांधी से, आशुतोष पीछे से आता था। तो उसने अपनी यूएसपी ढूंढी। उसने कहा भाई इतने डेटा पॉइंट्स वगैरह तो मैं दे नहीं सकती, जैसे शहजाद दे रहा है या प्रदीप दे रहा है आजकल, तो मैं राज खोलूंगी अंदर के। तो अब जब उसने राज खोलने से किया, डॉक्टर रंगनाथन को मजा आने लग गया, कह रहे ओ माय गॉड ये हुआ था आशुतोष ये भी हुआ था तुम्हारे साथ। उनको आ गई गुस्सा। और गुस्सा आने के बाद वर्स्ट चीज जो हुई, और ये मुझे खराब भी लगा, दोनों तो डॉक्टर रंगनाथन भाई पहले तो हट्टे कट्टे थे, अब बिल्कुल सूख गए। और सूखने के बाद उनका गट्स बढ़ गई हैं। कहते हैं आजा आशुतोष आजा। मैंने कहा भाई रोक लो इसको, अगर इनको पड़ गई हार्ट के अलग पेशेंट, उसके बाद ये कर रहे हैं। और आशुतोष बिल्कुल खून खच्चड़ उसको सवार हुआ है। And Navika was the fittest out of all of them. She actually stopped them. अच्छा ठीक है, 1 मिनट आनंद 10 वोट नहीं ले पाया। What are you going to do? 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट। Stop shouting, I'm not your dad. And
लकीली बच गए ये लोग, बट व्हाट आई हियर ना, जो दिखाया गया है उससे बहुत ज्यादा गंद हुआ है। अच्छा, उससे बहुत ज्यादा गंद हुआ है। बट इन्होंने, पर देखो टाइम्स नाउ ने भी क्या मिल्क किया इसको, शाम से मिल्क करना स्टार्ट कर दिया इसको कि आज रात होगा घमासान। तो इसलिए कोई भी है ना इस हमाम में, जिसे कहते हैं ना, सब नंगे। सही बात है। अच्छा, इसमें क्या था ना, मैं हमेशा सोचता था कि आशुतोष मतलब इतना पोलाइटली बोलता है, सब कुछ है, काशीराम इसको थप्पड़ कैसे मार सकता है। अब मुझे समझ में आ गया कि कैसे मार सकता है काशीराम। क्या आपका ट्रिगर पॉइंट बहुत जल्दी आता है आशुतोष का, मैंने कई बार देखा है, ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाता है। ट्रिगर हो जाते हैं, बट मैं एक बात और कहूंगा इसमें, मतलब जो एक इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस, कि he actually doesn't trigger you first. He is quiet पहले, but he can't take it. तो जो टॉलरेंस की बात करते हैं भाई, थोड़ा सा तो हंसी मजाक लेना भी आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम डॉक्टर रंगनाथन भी थोड़ी ज्यादा ले रहे थे। ये भी एक बात बोलनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि जितनी जिसको लेनी है लो, डोंट गेट हाइपर, तुम हाइपर मत हो ना, ये तो तुम्हारा टैलेंट है कि तुम हाइपर नहीं हो रहे हो, वो तो लेगा जो सामने वाला बंदा तो इसलिए खड़ा हुआ है। डॉक्टर रंगनाथन वाज सेइंग कि डोंट शाउट एट मी, आई एम नॉट अ फादर। हाँ, तो वो तो बाद में कहा ना, जब वो ट्रिगर हो चुका उसके बाद बोला, वो तो शाउट तो पहले कर रहा है ना। अच्छा, इसमें क्या हुआ, एक चीज जो अब ये जो पूरा शो था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो शो था ये कमबख्त इन्होंने रिकॉर्ड किया था, कोई लाइव फीड तो थी नहीं रिकॉर्डिंग। अब सपोजिटली इसको वो काट सकते थे, हटा सकते थे, पता ही ना चलता कि कुछ ऐसा हुआ, है ना। लेकिन इन्होंने पूरा ऐसा मिल्क किया कि भाई इसी से ही तो टीआरपी बनेगी। इन्होंने इसको वैसे दिखाया, पहले से ट्विटर पे खुद डाला, फिर तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये भी घटिया है। हाँ, ये अवॉइड हो सकता है, बट इधर मैंने एक चेंज देखा, मैं आपको बताऊं, इधर इतना ओवर हो गया है लड़ाई झगड़ा, मतलब अब वो एक चीज से बोरियत आ गई है। दो शोज जिसमें लड़ाई झगड़ा कम होता है उनकी रेटिंग्स बेटर जा रही हैं एक्चुअली, ये लगातार हो रहा है ट्रेंड। ये टाइम्स नाउ में भी मैंने देखा, अब रिपब्लिक का देखो। हाँ, रिपब्लिक अब करना छोड़ चुका ना। रिपब्लिक से अब पब्लिक वो आ गई है कि यार ये वही चिल्लाना, वही चीखना, वही वो बोलने नहीं देगा, ऊपर बोलेगा, सर दर्द हो जाती है मेरे जब मैं रिपब्लिक में जाता हूँ। मैं बड़े पॉइंट्स तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ यार ये बोलने तो देगा नहीं। ये बीची में कोई टूट पड़ेगा, सबके माइक खुले हुए हैं। तो इसलिए पीपल नाउ ना 10 साल हो गए सब देखते हुए लोगों को। सही बात। तो पीपल आर लाइक यार थोड़ी दो बातें जरा सुन भी ले हम लोग कि वो क्या रहा है। तो दैट इज व्हाई द शिफ्ट टू मीडियम्स लाइक यूट्यूब, टू योर प्लेटफॉर्म, टू अदर पीपल, वेयर दे आर लाइक यार जरा शांति से बात सुने। व्हाई डू यू थिंक पॉडकास्ट चले इधर? सही बात है कि जरा चैन से इस आदमी की बात तो सुने यार, डिबेट में तो मिलता ही नहीं बोलने को। चक्कर क्या हुआ ना, मतलब आपको पर्सपेक्टिव्स जानने हैं। करेक्ट। अब वो पर्सपेक्टिव्स आप कैसे जानोगे जब तक आप पूरी बात सुनोगे ही नहीं। तो वो पूरा बंदा बोल 30 सेकंड मिला। अब जीडी बख्शी आई थिंक गए थे टाइम्स नाउ पे, नहीं अर्नब के शो पे गए थे। अर्नब ने जीडी बख्शी को कह दिया कि बख्शी जी आपको 30 सेकंड देता हूं। वो हाइपर हो गए इस बात पे कि भाई 30 सेकंड में कैसे कोई बात रख सकता है। इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जो 70 साल से चल रहे हैं 30 वो सेकंड पीर पंजाल एरिया नहीं समझा पा रहे। मैंने देखा था वो पीर पंजाल एरिया उन्हें समझाना था कि कैसे जम्मू में टेरर इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, कश्मीर में कम हो गए हैं, उसको कह रहे हो 30 सेकंड में समझा दो। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो है ना, ये अब बोर हो गई पब्लिक इससे। बट क्या है ना, यार बंदा 1.5 घंटा ले रहा है। अर्नब के शो पे तो अर्नब ही सारी बातें। हाँ, अर्नब इज वेरी क्लियर। अर्नब के जब रिपब्लिक के इंस्टा पे जाओगे ना तो सिर्फ उसकी फोटोज बनी हेडलाइंस। वो खुदा है वहां का, ही इज द गॉड, हर तरफ उसी की मूर्ति है, ठीक है। जब वो एंटर कर रहा होता सब बोल रहे होते बॉस आ रहे हैं, बॉस आ रहे हैं, बॉस आ रहे हैं। मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा इनको बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे दो यार, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के क्यों इनको ला रहे हो। अजीम शान शहनशाह वाला। तो अर्नब का तो बहुत कल्ट ड्रिवन हो गया है एंड ही इज बिकम अ कल्ट आल्सो। ये बात है ओवर द इयर्स वो जगह कोई नहीं ले पाया कभी भी। राइट यार ये बताओ ना, टाइम्स नाउ के टाइम से वो उस पे था जब ये राहुल गांधी का सोच रहे थे कि यार किसके साथ इसका इंटरव्यू कराएं, इसको ओजी ऑफ पॉलिटिक्स बनाना है, तो उन्होंने कहा ओजी ऑफ जर्नलिज्म हम ढूंढते हैं। तो ओजी कौन था उस टाइम पे? इट वाज अर्नब। एंड आई हैव अ वेरी गुड रैपो विद अर्नब। जब भी मतलब ही मीट्स मी, बहुत अच्छे से मिलते हैं, जब भी मिलते हैं तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा यार आई हैव लिटरली ग्रोन अप वाचिंग यू। 2008 जब 26/11 हुआ, दैट वाज अर्नब्स बिगेस्ट मोमेंट। ही कवर्ड इट नॉन स्टॉप फॉर ऑलमोस्ट 72 आवर्स। बीच में बस जाता था 15-20 मिनट के लिए और चलता रहता था। सही बात है। तो मैंने कहा यार तब आई यूज्ड टू लिसन टू यू, अब व्हाट हैज हैपेंड? एंड ही इज जस्ट listening and he's probably just hearing, not listening. And
बार बार वही चल रहा है। कैसे उसको कहूं भाई काम डाउन करके सबकी बात तो सुनने दो यार। अभी क्या हुआ है ना अर्नब के साथ, जो बीच में 2 साल नहीं हो रहा था, अभी ऑफ लेट मतलब 8-10 दिन से 15-20 दिन से उसने फिर से वो चीज करनी शुरू करी है, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन वो पब्लिक के साथ कर रहा है। अच्छे इंटरेक्शन हो रहे हैं उसमें, लोगों को चीजें समझ में भी आ रही हैं, उसका पर्सपेक्टिव भी जानने को मिल रहा है। और वो एक्चुअली लोग न्यूज सुनते ही इसलिए हैं कि पर्सपेक्टिव तो जानने को मिले, सारे पक्ष तो जानने को मिले। सारे पक्ष तो है नहीं ना, सिर्फ अर्नब का पक्ष चल रहा है अभी, है हाँ, अभी केवल अर्नब का चल रहा है। which is mind blowing. अर्नब has a very distinct voice. उसका जो मोनोलॉग होता है जो शुरुआत में आता है, that is very powerful. उसने कल भी I think there are 10 questions he's asked of the Congress or something, which is brilliant. But hear from the other side also ना, Exactly. कि भाई पता तो चले कांग्रेस का क्या कहना है, क्यों है ये। मेरी इधर जितनी डिबेट्स हो रही है ना, आई आस्क देम अ क्वेश्चन कि भाई जरा इस पे आपका क्या टैग, एंड दे आर एक्सपोज सो बैडली। मैं बताऊं अनुज, इट इज अनबिलीवेबल, एंड उसी में मजा है, एक्सपोज देम। बिल्कुल कि भाई ये है, अब आप बोलो इस पे क्या बोलना है आपको। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कल का एक बहुत बड़ा मोमेंट हुआ है डिबेट में। कल आई वाज विद अ समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन, बातें कर रहा है, वो कह रहा है हमसे बड़ा कौन सनातनी है, हमसे बड़ा कौन राम भक्त है। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई आपने कार सेवकों पे गोली चलाई। उसने कहा अरे वो तो कानून के लिए करी। मैंने कहा चलो भाई मान ली कानून के लिए करी। फिर मुलायम सिंह ने कहा 16 छोड़ो, मैं 30 मरवाने होते हैं, 30 मरवा देते। मैंने कहा इस पे क्या कहना है। अरे वो तो कानून व्यवस्था के लिए हमें करना है। मैंने कहा चलो मान लिया आपकी बात। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए, आपने सिर्फ मुस्लिम्स को दिया, कहा कि हम सिर्फ कॉम्पनसेशन मुस्लिम को देंगे, हिंदू को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट हैड टू कम इन एंड से ये कैसा सेक्युलरिज्म है भाई, दोनों को दो। तो उस पर वो बिल्कुल चुप हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि आप दलित्स और ये सब आजकल कास्ट की कर रहे हो। 2012 में समाजवादी पार्टी में दलित्स का जो प्रमोशन हुआ था मायावती के टाइम पे, उनको वापस डिमोट करके कहा दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा इस पे क्या कहना। ही एडमिटेड ऑन कैमरा एंड इट्स गॉन वायरल राइट नाउ कि हमसे गलती हो गई, वो हमने एक पाप किया। नाउ दिस इज अ मोमेंट, दिस इज व्हाट वी वांट टू हियर कि भाई ये गलती थी कि नहीं थी। आप भी बोल रहे हो, हम भी बोल रहे हैं। अगर डिबेट में सब बोल रहे हैं एंड द ऑडियंस डजंट गेट टू नो कि हुआ क्या एक्चुअली, कंसेंसस पॉइंट क्या है, तो फायदा क्या होगा उसका एक्चुअली। बिल्कुल, तो निकल के नहीं आया ना कुछ। एको चेंबर्स हैं फिर वो। हम बोल रहे हैं हमारे 10 लोग खुश हैं, वो बोल रहे हैं उनके 6 लोग खुश हैं। भाई यू हैव टू विन ओवर पीपल, एंड दैट इज वेयर मुझे अमेरिकन पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उसमें क्या है, दे आर रीचिंग आउट टू इंडिपेंडेंस कि भाई हम जीतेंगे तभी जब वहां के कुछ यहां आएंगे, अदरवाइज हमारी बेस तो बनी है, हम कुछ ना करें वो तो हमें वोट करेंगे। बिल्कुल। तो दैट इज द होल पर्पस व्हाई यूट्यूब इज वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ, पॉडकास्ट आर वेरी सक्सेसफुल। आई वांट टू नो व्हाट स्मृति ईरानी थिंक्स, तो मैं उसका पॉडकास्ट देखूंगा, जरा समझूं तो क्या है। मे बी द मीडिया हैज पेंटेड हर इन अ नेगेटिव लाइट।